हंसते हंसते घर जाता है। यही दुआ दिन रात करो, यही दुआ दिन रात करो। खुश रहो आबाद रहो, खुश रहो आबाद रहो। दिल से प्रभु को याद करो, खुश रहो आबाद रहो। ईश्वर के हर पल गुण गाओ, सब पे प्यार लौटाते जाओ। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के बाबार महावाक्य 9 जून। आज के विशेष बाबा बोले যে তমপ্রধান দুনিয়াতে মানুষ বহুত কষ্ট মধ্যে আছে, অর্থাৎ জলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। বিকার রূপী অগ্নি এত তীব্র গতি নিয়ে নিছে যে সে পৃথিবীর অবস্থা এত খারাপ হয়ে গেছে। তমপ্রধান বাতাবরণ, সেই বাতাবরণের মধ্যে আমাদেরকে কীভাবে চলতে হবে তার জন্য বাবা বহুত কিছু ইশারা দিয়েছে। আর বাবা আসছেনই এই বিকারের অগ্নিকে বুঝানোর জন্য, অর্থাৎ নিভিয়ে দেওয়ার জন্য। কীভাবে নিভাবেন? সেই জ্ঞান দিয়ে। জ্ঞান যখন আসবে তখন সব কিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে। তো পরিবর্তনের আধার হইল জ্ঞান, সেই জন্য জ্ঞানকে বলা হয় আলো। তো শুনি আজকে বাবার মহাবাক্য। বাবা কি বলেছেন? बाबा बोलें, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। ज्ञान वर्षा शीतल बना देती है। ज्ञान हইল वर्षा, और ज्ञान वर्षा যখন হয় তখন মানুষ কি হয়ে যায়? শীতল হয়ে যায়। प्रश्न, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? এই সময় মানুষ তপে যাচ্ছে, মানে একদম বিকারের আগুন মানুষকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जल काले हो गए हैं। काम विकार হলো একদম মানুষকে পুড়ে শেষ করে দিচ্ছে। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। बाबा যখন জ্ঞান बरसात করেন তখন आत्मा शीतल हो जाए। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, বৃষ্টিতে মাটি কি হয়ে যায়? ঠান্ডা হয়ে যায়। तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्म के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती, কোনো ধরনের আগুন থাকে না, सब কিছু নিভে যায়। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपत नहीं है। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? रूहानी बच्चारा कार स्मरणे बसছে? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपनी परम पिता परमात्मा की याद में बैठती कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाते हैं। बाबा आसेन हमारे
আত্মাকে রিফ্রেশ করে আর আমরা শীতল হয়ে যাই। क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है, गाते हैं तपत बुझाओ, तपत काहे की काम चिता की। बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर पड़ते हैं। যখন বিকারের আগুন এত তেজ হয়ে যায় তো কোনো সময় আর সহ্য না করতে পারলে মারাই যায়। इस काम चिता की तपत से भारत एकदम जल मरा है। इसीलिए बाप को याद करते हैं कि आकर शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है ना, धरती शीतल हो जाती, यह तो बरसात है ज्ञान की। এটা হলো জ্ঞানের বৃষ্টি। एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते, इतना सब कुछ देते जो सतयुग में कोई भी चीज़ की उत्कंठा नहीं रहती, कोनो किछुर आशा इच्छा থাকে না। आधा कल्प उत्कंठा रहती है, उत्कंठा करते आए हो, তারপর যুক্তিকে কিছু না কিছু মনের আশা ছিলই। बाप आकर शीतल बनाओ, बाबा आओ और आके शीतल बनाओ। पतित पावन बाप आकर सबको शीतल बनाए। इस ज्ञान वर्षा से आत्मा अर्थात सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वह तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाप आए हुए हैं, यह ज्ञान वर्षा हो रही है। शीतलता का आसार 21 जन्म तक रहता है। এই শীতলতার প্রভাব 21 জন্ম পর্যন্ত চলে। वहाँ न बरसात न किसी भी चीज़ की इच्छा रहती, सदैव बाहर ही बाहर रहती है, सदा बाहर सब किछु। वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। सूरज भी सतो प्रधान बन जाता है, कभी तपा नहीं, तप नहीं देखा था। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, अभी तो गुलाम है ना। गाते हैं मैं गुलाम तेरा। बाप को याद करते अब बाप कहते हैं तुम्हारी सर्विस में मैं तुम्हारे गुलाम बनकर आया हूँ। আমাদের সেবার জন্য বাবা কি বলে দিলেন, বাবা কত নিরঙ্কারী যে বাবা কি বললেন, गुलाम হয়ে আছি। तुम बच्चों की सेवा करता हूँ, पराये पतित देश पतित शरीर में मैं आया हूँ। শরীরটা হইল পতিত, দেশটাও হইল রাবণের, এর মধ্যে বাবা আসছে। इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। सतयुग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है, क्योंकि सब विकारी हैं। भारतवासी ही इस नॉलेज को समझेंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिया वही यह नॉलेज सुनेंगे। बाद जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। सतयुग त्रेता যুগে যারা আসবে তারাই আসে এই সময় ব্রাহ্মণ হবে, সবাই কিন্তু ব্রাহ্মণ হবে না। ব্রাহ্মণ হওয়ারও কি থাকবে, সবার একটা ওই থাকবে नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप ने समझाया अभी तुम ब्राह्मण वर्ग में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे। আমরা এই ব্রাহ্মণ বর্ণে और भविष्यते আমরা देवता वर्ण चले যাব। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते, ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा आकर शूद्र को ब्राह्मण बनाते। यह तुम्हारी बाजल ही चलती है, डिगबाजी। আমরা এই ব্রাহ্মণ ছিলাম আর ব্রহ্মা দ্বারা বাবা আসে ব্রাহ্মণ ধর্ম স্থাপন করেন, আর এই ডিগবাজির মধ্যে আমরা চলে আসি, মানে সতयुग द्वापर कलियुग, और এখন আমরা আছি संगम युगे। यह तो बहुत सहज है, तुम जानते हो यह चक्कर कैसे फिरता है। इस सृष्टि चक्रটা কিভাবে ফিরে। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए हैं। विराट रूप में छवि देखाए সেখানে ব্রাহ্মণদেরকে আর শিব বাবাকে ভুলে গেছে। कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र,
फिर शूद्र से देवता। हम ब्राह्मण कहाँ गए? ब्राह्मण लोग गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः, ब्राह्मण देवताए नमः। तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गई? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना बाला है? चित्रों में भी कितनी भूल कर दी है। छवि गुलाते हो कत भूल करेছে। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का नाम निशान नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मार जे सन्तान तार नाम निशानों नहीं, चिन्हों नहीं। स्कूल में टीचर पढ़ाता है, वह फिर भी सोर्स ऑफ इनकम एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलती है। पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से अनेक का अनेक देखो कितनी भारी आधा कल्प के लिए तकदीर बन जाती है। ये पढ़ाई द्वारा हमरा निजेर भाग्य तैयारी करी आधा कल्प माना सतीजुग त्रेता जुगे कोनो किछु भक्ति पूजा पाठ करते हैं ना, এইখানকার ফলই আমরা সতীयुग त्रेता जुग भोग करी। भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी सुख। अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। बेहद का बाप शिव बाबा एक दुई जनर पिता ना सबार पिता। तो ओनार द्वारा আমরা কি নিচ্ছি? वर्षा নিচ্ছি। लौकिक बाप का अल्पकाल क्षणभंगुर वर्षा। इस बाप से तुम ऐसे वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाई पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा, दुखों थाकबे ना। भारत में ही बेहद का सुख था, यह ज्ञान और किसी की बुद्धि में नहीं है। अन्य काल बुद्धि ते थाके ना। यह ज्ञान देने वाला बाप जाने और जिसको देते हैं वह जाने और न जाने कोई। ग्रंथ में भी अनेक महिमा गाते हैं। ग्रंथ हইল শিখ ধর্মের ধর্মশাস্ত্র। গ্রন্থের মধ্যে बाबा बोलें कि अनेक महिमा करছে। एक ओंकार निराकार निरंकारी, इसका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। वह तो सिर्फ गाते हैं निराकारी, इतनी बड़ी अथॉरिटी होते भी उसको कोई अहंकार नहीं, कोनो अहंकार नहीं। यहाँ थोड़ी भी पोजीशन वाले होते तो कितना नशा उन्हों को रहता है। एखाने कलिजुगी दुनियाते एकटुको यदि पोजीशन थाके तो कत अहंकार थाके, किन्तु ओइखाने कोनो अहंकार नहीं। वह है अल्पकाल का, ওটা হলো অল্প সময়ের জন্য, আর এটা হলো सब সময়ের জন্য। आत्म अभिमानी बनना है, तभी बाप को याद कर सकेंगे। बाप के साथ योग टूटने से माया गोला लगा देती है। माने बाबा के साथ हमारे यदि बुद्धि जो भांगे जाए सड़े जाए तखन की करबे माया गोली लगाई देबे, मुरझा जाते हैं, एकदम मूर्छित अवस्था हो जाए। याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। कोई बड़ा इम्तहान पास करते तो खुशी होती है। समझते हैं बस इसके ऊपर कोई पढ़ाई नहीं। ये पढ़ाई थी कि कोनो ऊपर है, अन्य कोनो पढ़ाई नहीं। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई पढ़ाई नहीं। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में जरूर ऐसे पढ़ाई की, राजयोग सीखा, तब महाराजा महारानी बने। राजयोग तो मशहूर है। प्रजापिता परम पिता परमात्मा आकर राजयोग सिखलाते हैं स्वर्ग के लिए। कहते भी हैं पास्ट में ऐसे कर्म किया तब यह बने। जी किचु हाँ एटा पास्ट जन्मेरे फल। तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे व वह स्वर्ग में विराजमान होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी। राजधानी है ना,
बाप आए हैं राजधानी स्थापन करने, बाबा आश्चर्य राज्य स्थापन करा जन्म। फिर तुम जाकर 21 जन्म पालन करेंगे, 63 जन्म तो दुख भोगा वह सब खत्म हो जाएगा। 63 जन्म हमरा दुख भोगलाम से दुख गुला खत्म हो जावे। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नर्क है। सृष्टि कितनी बदल गई, वह राजाए कहाँ चली गई, जे राज्य छिलो से कोথায় चले गए। रावण का राज्य होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। बाप कहते हैं तुम अपने 84 के चक्र को नहीं जानते हो। अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है, तुमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया, अभी तुम्हारे यह अंतिम जन्म है, अब फिर से अपना वर्षा लेना है। बाबा की बोलें फिर से माना नतून करे आमादेर बाबा थेके अधिकारटा नीते होबे। अपने को जीवन मुक्ति में, अपने को मुक्ति धाम में बैठा नहीं जाना है, तुम्हारा ऑलराउंडर पाठ है। আমরা मुक्ति धामे থাকবো না, আমরা तो पाठ बजाइते चले आसो। ऐसे बहुत है जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते हैं। एमनो आत्मा आछे যারা द्वापर থেকে মানে সতীযুগ পার হয়ে গেল, त्रेता যুগ পার হয়ে গেল, द्वापर আর কলিযুগও মুক্তি ধামেই থাকে। তো কত সময় এখানে থাকে? অল্প সময়, সব সময় মুক্তিতেই থাকে। ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ आने से मुक्ति धाम अच्छा है, वह तो मच्छरों सदस्य हो गए, आया और यहाँ गया, मच्छर जन्म नेয় मृत्यु হয়ে যায়। ঠিক এইভাবে সব সময় যদি মুক্তিতে থাকলো তো মাখড় বা মধুমক্ষী জীবজন্তু যে ছোট ছোট কীড়াপতঙ্গ থাকে তাদের মতন হয়ে গেল। মশা তো এখানে জন্ম নিবে ওখানে মারা যাবে, ওই রকমে সারা সময় মুক্তিতে থাকলো তাকে বলা যাবে যে মশাটিকেও মানে মশার সাথেই তুলনা করা হয়েছে, আসবে আর চলে যাবে। आया और यहाँ गया, मनुष्य की महिमा गाई जाती है। यह मंदिर किसके हैं? जो शुरू से लेकर पाठ बजाए। मंदिरेर मध्य जे देवी देवतारा आछे ओनादेर पाठ छिलो, सतीयुगे যারা देवी देवता छिलेन तादेर तो पाठ ना, तो ताराई सतीयुगे शुरूते छिलेन, शुरूते पाठ बजाइलेन, ओनादेर आजके कर्म धर्म सब किछु परिवर्तन हये एखन मानुष हये गेछे। संगम जुगी এখন ब्राह्मण, ब्राह्मण पड़े फरिश्ता, फरिश्ता पड़े देवता, तो उन्हों का ही यादगार बनाए हैं। पिछाड़ी में जो आते उन्हों का यादगार है क्या? लास्टेर दिके যারা আসবে তাদের তো কোনো এখানে চিহ্নই থাকবে না, कुछ भी नहीं। तुम्हारा कितना भारी यादगार है, सबसे जास्ती तुम पाठ बजाते हो। तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर भक्ति मार्ग में आते हो। प्रारब्ध पूरा करी तारपर আমরা भक्ति मार्गे चले আসি। सतयुग त्रेता যুগ হইল আমাদের प्रारब्ध, আর দ্বাপর যুগ থেকে আমরা এদিকে চলে আসি। तुम्हारी यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनाना शुरू होता है, फिर और धर्म आते हैं, और तो अन्य धर्म चले आसे, उन्हों का धर्म स्थापन होती तुम अपनी हिस्ट्री जोग्राफी को जानते हो और सब धर्म वालों को भी जानते हो। 84 जन्म की सीढ़ी है, पहले तुम सतयुग में आते फिर उतरते कैसे, यह तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिलेंगे। यह सब ड्रामा में तुम्हारा पाठ पहले से ही निधा हुआ है। यह बेहद का ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। तुम जानते हो हमसो देवी देवता थे जो 84 जन्म ले शूद्र बने, फिर हम सो देवी देवता बनते। मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, वास्तव में हमसो का अर्थ यह है। वह फिर कह देते
आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। रात दिन के फर्क है, रात दिन तफाक हो गल। तुम अभी इन सब बातों को जानते हो, हमरा अपन जानी। तुम अभी ब्राह्मण, अभी तुम पांडव बने हो। करोड़ों पांडव भाई भाई थे ना, अभी बाप मिला है तो तुम कौरव से पांडव बने हो। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। घर का तो कोई को पता नहीं, वह कहते हैं आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी, तो घर थोड़े ही ठहरा, घर में तो रह जाते हैं। उसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है, निराकारी दुनिया। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम निराकारी आत्मा निराकारी वर्ल्ड में बिंदु मिसल निवास करती है। वहाँ भी निराकारी झाड़, यह ड्रामा बना हुआ है। बीज और झाड़ को जानना है, এটা হলো ड्रामा। बीज बाबा और बाबा द्वारा ये बीज उत्पत्ति হলো झाड़, इसका नाम ही है वैरायटी धर्मों का झाड़। यह मनुष्य सृष्टि, इसका बीज बाप है। कितनी वैरायटीज है, हर एक धर्म वालों के फीचर्स न्यारे, फिर यहाँ भी एक की शकल न मिले दूसरे से। এখানে কারো ছবি, কারো চেহারা কারো সাথে মিলে না, সবার চেহারার ছবি আলাদা আলাদা। यह भी ड्रामा बना हुआ है, এটা ড্রামাতে, ড্রামা মধ্যে যদি সব অ্যাক্টরস যে চেহারা যদি এক মতন মিলে, সবাই যদি এক মতন পাঠ অভিনয় করে, তখন কি ভালো লাগবে? তখন কি হয়ে যায়, বিরক্ত হয়ে যায় মানুষ। এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যাওয়ার জন্য চেষ্টা করে, তাকে ওখানকার রোলটা একটু পরিবর্তন দেখবে। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है, यह बाप ही समझाते हैं। मनुष्य एक्टर से यहाँ पाठ बजाने आते। यह मंडवा है, रोशनी के लिए सूरज चांद आदि हैं। यह कोई देवता थोड़े ही है, यह तो बत्तियाँ हैं। सूरज चांद হইল এই রঙ্গমঞ্চের लाइट, परंतु सर्विस करते इसीलिए देवता कह देते। वास्तव में देवता कोई सर्विस नहीं करते, सर्विस तो ब्राह्मणरा करबे, देवतारा तो प्रारब्ध भोगबे। सर्विस तो तुम बच्चे करते हो, बाप ओबीडियंट सर्वेंट। बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है। বাচ্চারা যখন দুঃখী হয়ে যায় তখন বাবাকে কি আসে, দয়া আসে। बाप आए हैं समझाने लिए, तुम बच्चों को फिर से देवी देवता पद प्राप्त कराने आए। चढ़ती कला उतरती कला हर चीज़ की होती है। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान, नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। पुरानो दुनिया हलो तमो प्रधान और नतून दुनिया हलो सतो प्रधान। सतो प्रधान और तमो प्रधान एटाई हलो खेल। सतीजुगे যখন আমরা ছিলাম শত প্রধান ছিলাম, कलिजुगे चले आसছি तमो प्रधान হয়ে গেছি। हर एक चीज़ नई से पुरानी होती है, सब কিছু নতুন থেকে পুরনো হয়। আমাদের শরীরে, আমাদের শরীরটা যখন আমরা জন্ম নিলাম কত ভালো ছিল, তাই না? আস্তে আস্তে করে আমাদের শরীরটা এখন পুরনো হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে সব কিছুই নতুন, তারপরে আস্তে আস্তে করে পুরনো হয়ে যায়। आत्मा कहती है यह शरीर भी तमो प्रधान पतित है। ये समय शरीरटाও तमो प्रधान হয়ে গেছে, पतित হয়ে গেছে। यह सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों शतो प्रधान थे। सतीजुगे যখন আমরা ছিলাম তখন আমাদের আত্মাও শত প্রধান আর আমাদের শরীরও শত প্রধান। माथा नहीं खपाते थे, কারো উপরে মাথা খপাইতে লাগতো না। आत्मा को अब ज्ञान मिला है, स्मृति आई है, हम 84 जन्म लेते। यह राज बेहद का बाप समझाते हैं। दुख में बाप को पुकारते हैं, मानो যখন दुखी হয় তখন বাবাকে ডাকে। रहम करो दुख हरता सुख करता, बाप ही सबसे सुख देते हैं। भारत जैसे पवित्र खंड और कोई नहीं,
अभी बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। कभी ऐसे बाप देखा, कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ सौगात में लाया हूँ। বাবা যখন আসেন তখন আমাদের জন্য কি করলেন, বৈকুণ্ঠটা স্বর্গটা হাতে করে নিয়ে আসছে, অর্থাৎ সৌগাত হিসাবে নিয়ে আসছে। অতদিন তো ছিলেন না তখন আসছেন তো কিছু হাতে করে তো নিয়ে আসবেন না। তো কি নিয়ে আসলেন, সতীযুগী দুনিয়া বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ স্বর্গ নিয়ে আসলেন। स्वर्गवासी थे, আমরা स्वर्गवासी ছিলাম। अब पतित नरकवासी बन पड़े हो। पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते। सतयुग है ही, सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, इस समय है संपूर्ण विकारी। बाप कहते हैं तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण विकारी बने हो। फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है। बाप को याद करने से अक्षर कितना अच्छा है, मन मना भव। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा बोलें बाबा के स्मरण करो तो तमो प्रधान থেকে আমরা শত প্রধান হয়ে যাব। मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे याद करो। बाबा तो सर्वशक्तिवान, আর বাবা বলতেছেন আমাকে স্মরণ করো। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, যোগটা হইল अग्नि, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे। আগুনের মধ্যে কোনো জিনিস ডাললে ওটা পরিবর্তন হয়ে যায়, है ना, সে মানে থাকে না, ঠিক আমাদের আত্মাও কি হয়ে যাবে, পরিবর্তন হয়ে যাবে। तुम पवित्र बन जाएंगे, বাবাকে স্মরণ করলে আমরা পবিত্র হয়ে যাব। अच्छा मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणार सारटा हलो रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरहंकारी बनना है। रूहानी पढ़ाईते থাকতে বললেন, बाप समान निरहंकारी होते बोलें। पोजिशन आदि का अहंकार नहीं रखना है, पद पोजिशनर कोनो अहंकार रखते नहीं। नंबर दूसरा, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन देव पद पाना है। देवता पद पावार जन्य बोलो, तार जन्य कि होते लागबे संपूर्ण निर्विकारी। कभी भी मुरझाना नहीं है, कोनो समय माने क्लांत हुए कोनो समय एकदम मूर्छित अवस्था माने मन खराब हो जाए तखन कि हो जाए, फूल जेमन गाछ शुके जाए, तो एरकम होते नहीं। बाबा बोलें सब समय हर्षित मुख थाकबा, कोनो समय दुखी है मन खराब करे थाकबा ना, तो मुरझाना नहीं है। मुरझाए जावा माने शुके जावा। अच्छा आजकेर वरदान, सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। सर्व आत्मादेर पतित संकल्प वृत्ति को भस्म करार मास्टर ज्ञान सूर्य होते बोलें बाबा। जेमन सूर्यर काछे सब किछु परिवर्तन हो जाए, सूर्य बेर हইলে কত কিছু নোংরা টোংরা থাকে সব পরিবর্তন হয়ে যায়, ঠিক এভাবে বাবা বললেন যে মানুষের আসুরি বৃত্তি খারাপ বিচারও পরিবর্তন হয়ে যাবে যখন জ্ঞান सूर्य সম্পর্কে আসবে। जैसे सूर्य अपनी किरण से कीचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है। कीचड़ा माने कादा और गंदगी कोनो किछु थाके, कोनो जगह जल जमा थाके सेखाने देखबेन अनेक पोकामाकड़ हो जाए, सब भस्म कर देता है। ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उसका पतित संस्कार पतित वृत्ति दृष्टि भस्म हो जाएगी, वृत्ति और दृष्टि भस्म हो जाए। पतित पावन
आत्मा पर पतित संकल्प बार कर नहीं सकता। पतित पावनी आत्मा उपरे पतित संकल्प अटैक करबे ना। पतित आत्माएं पतित पावनी पर बलिहार जाएंगी। पतित पावनी और ऊपरे की करबे सबाई बलिहार जाबे। केउ पतित आशे एखाने टिकते पारबे ना। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में रहो। माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थितिते थाकते लागबे। सूर्य जेभावे थाके सेई स्थितिते आमादेरकेও थाकते लागबे। स्लोगन, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना यह बहुत बड़ी सेवा है। अपनी धारणा स्वरूप से निजेर धारणा योगी जीवनेर प्रभाव डालते होबे। यह बहुत बड़ी सेवा, बहुत बड़ो सेवा जे निजेर जीवन थेके अन्येर मनेर उपरे प्रभाव डाला। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।